प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से रसखान जी द्वारा लिखित सवैयों को पढ़ेंगे। तो कवि रसखान जी का जन्म सन 1548 ईस्वी में हुआ था। तो रसखान जी दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे और वे एक प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो सवैये दिए हुए हैं उनमें भी रसखान जी का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। तो पहले सवैये में रसखान जी की कुछ इसी प्रकार की भावनाएं व्यक्त हुई है, जिसमें वह हर रूप में श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज से ही जुड़े रहना चाहते हैं। उनको इस बात का कोई अफसोस नहीं है, चाहे वो किसी भी रूप में जन्म लें, चाहे उनका जन्म पशु के रूप में हो, चाहे पेड़ के रूप में, चाहे पर्वत के रूप में या किसी पहाड़ के रूप में। वो हर रूप में कृष्ण के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। तो आइए इन सवैयों को पढ़ते हैं। पहला सवैया है जो मानस हो तो बही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल के गबारन संग। अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं ब्रज के गोकुल गांव में जन्म लेना चाहूँगा, जिससे मैं वहाँ के गबालों के साथ खेल सकूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच जन्म लेना चाहूँगा, जिससे मैं उनके साथ चरने के लिए जा सकूं। पाहुन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदन धारन। पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली के ऊपर धारण किया था। जो खग हो तो कहो बसेरो, काली मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मेरा बसेरा उसी कदम की डाली पर हो जहाँ बैठकर कृष्ण मुरली बजाया करते थे। तो इसमें जो है रसखान जी हर रूप में जो है कृष्ण से ही जुड़े रहना चाहते हैं। उसका दूसरा सवैया है या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूपुर को तजी डारो। मैं गवालों की लाठी और कंबल के ऊपर तीनों लोकों का राज न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। इसमें जो है रसखान जी गवाले के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि आठवीं सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाई चराई बिसारो। 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख के बदले मैं नंद की गाय चराना अधिक पसंद करूँगा। रसखान कबों इन आँखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं, पता नहीं कब मेरी इन आँखों को ब्रज के वन बाग और तालाब निहारने का अवसर मिलेगा। कोटिक कोटिक ए कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारों। करोड़ों की धन दौलत और बड़े बड़े महल मैं ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के ऊपर न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। अर्थात अगर मुझे करोड़ों की धन दौलत और बड़े बड़े महल भी रहने को मिलें, तब भी मैं उनको छोड़कर ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के बीच रहना अधिक पसंद
करूँगा। इसमें भी रसखान जी का ब्रज भूमि के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है। वो हर रूप में कृष्ण के साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं, चाहे उन्हें किसी भी रूप में जन्म लेना पड़े। तीसरा पद्यांश है, इसमें गोपियों की जो है कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको प्रकट किया गया है। मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहरूंगी। मैं सिर के ऊपर मोर का पंख रख लूँगी और गले में मोतियों की माला भी पहन लूँगी। अर्थात इसमें कृष्ण को अच्छा दिखने के लिए गोपी अपनी सखी से, अपनी सहेली से बोल रही है कि जिस प्रकार कृष्ण अपने माथे के ऊपर, सिर के ऊपर मोर का मुकुट धारण करते हैं, उसी तरह से मैं भी अपने सिर के ऊपर मोर का पंख लगा लूँगी और गले में मोतियों की माला पहन लूँगी। और उसके पश्चात क्या करेगी? ओड़ी पीतम्बर ले लकुटी बन, गोधन गवारिन संग फिरोगी। पीले वस्त्र पहनकर और लाठी लेकर वन में गवालों के साथ भी चली जाऊंगी। भावतो बोही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। जो भी श्री कृष्ण को अच्छे लगते हैं वह सारे स्वांग या वह सारे रूप में धारण कर लूँगी। या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदराना धरूंगी। लेकिन जो मुरली कृष्ण अपने होठों पर धारण करते हैं उस मुरली को अपने होठों से कभी नहीं लगाऊंगी। इसमें गोपी ने अपने मन के भाव प्रकट किए हैं कि वो कृष्ण के लिए सब कुछ करने को तैयार है। मोर के पंख भी लगा लेगी सर पर, गले में मोतियों की माला भी पहन लेगी, परंतु जो मुरली उनके होंठों से चिपकी रहती है उस मुरली को अपने होंठों से कभी नहीं लगाएगी, क्योंकि गोपियाँ जो है वो मुरली को अपनी सौतन मानती है। क्योंकि कृष्ण अधिकतर समय जो है उस मुरली को बजाया करते थे और उससे उनका अधिक लगाव था। उसके बाद अगला पद्यांश, काननी दय अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजा है। जब कृष्ण मधुर धुन में मुरली बजाते हैं तो गोपियाँ अपने कानों में उंगलियां दे देती हैं, अर्थात अपने कानों को उंगलियों से बंद कर देती हैं। मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे के गहे। लेकिन फिर भी उस मुरली की मोहिनी तान उनके कानों में कहीं से पड़ जाती है और उनके सारे काम वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। गहे ते गहे मतलब जो काम गोपियों ने जितना किया होता है वो वैसा का वैसा रह जाता है और वे मुरली की धुन को सुनकर मगन हो जाती हैं, यहाँ तक कि उनको अपने कामों का ध्यान भी नहीं रहता है। तो ऐसी मोहनी तान जो है उस मुरली से गोपियों को सुनाई देती है। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्ही को कितनो समझा है। ब्रज के लोग चाहे उन्हें कितना ही बोलते रहें, चाहे कोई भी उनको कितना समझाता रहे। मायरी वा मुख की मुस्कानी, समहारी न जहे न जहे न जहे। वे गोपियाँ केवल इतना ही बोलती हैं कि हे माँ, हमसे कृष्ण के मुख की मुस्कान संभाली नहीं जाती, सही नहीं जाती, सहन नहीं की जाती। इस पद्यांश में गोपियों की विवशता को प्रकट किया गया है कि जब कृष्ण की मुरली की आवाज़ उनके कानों में पड़ती है तो उन अपनी सुध बुध नहीं रहती है। चाहे वो कोई भी काम कर रही हो, वो अपने काम को छोड़कर और मुरली की धुन को सुनने के लिए छत पर आ जाती है
और उनके ऊपर लोगों की बातों का भी कोई असर नहीं होता, चाहे ब्रज के लोग उन्हें कितना ही समझाते रहें। परंतु वे गोपियाँ केवल इतना ही बोलती हैं कि हे मेरी माँ, हमसे जो है कृष्ण के मुख की मुस्कान संभाली नहीं जाती, सही नहीं जाती, सही नहीं जाती। मतलब कि कृष्ण इतने मनमोहक थे कि गोपियाँ जो है उनकी ओर अपने आप ही आकर्षित होती चली जाती थी। तो बच्चों, ये थे रसखान जी के सवैये, जिसमें उनका पहले पद्यांश में ब्रजभूमि के प्रति प्रेम प्रकट हुआ है, दूसरे में वो ग्वाल और गायों के बदले, ब्रज की ज़मीन के बदले सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। और तीसरे पद्यांश में गोपी जो है वो कृष्ण के लिए कैसा भी रूप धारण करने को तैयार है। और चौथे पद्यांश में गोपियों की विवशता को प्रकट किया गया है। धन्यवाद।